नमस्कार दोस्तों आपने सुना होगा कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 के रूप में काम करता है। 0 और 1 के अलावा कंप्यूटर कुछ नहीं समझता। तो फिर कैसे ये हमारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, फोटोज, वीडियोज को स्टोर करता है और रीड करता है। कंप्यूटर की मेमोरी क्या है और ये कैसे काम करती है, आज हम इस वीडियो में ये सभी चीज़ें समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मेमोरी जैसे हमें अपने अतीत को याद रखने, सीखने और भविष्य की योजना बनाने में मदद करती है, कंप्यूटर की मेमोरी भी कंप्यूटर के लिए लगभग समान भूमिका निभाती है। कंप्यूटर मेमोरी बिल्कुल मानव मस्तिष्क की तरह होती है। इसका उपयोग डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह एक डेटा स्टोरेज यूनिट या डेटा स्टोरेज डिवाइस है जहां डेटा को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। यह इनपुट और आउटपुट दोनों को स्टोर कर सकता है। दोस्तों, मेमोरी कई सारी डिवाइसेस की एक सिस्टम होती है जो डेटा या प्रोग्राम को कंप्यूटर में स्टोर करती है। मेमोरी यूनिट चिप्स की बनी होती है जिसके अंदर लाखों ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स होते हैं। ये सभी एलिमेंट्स मिलकर सिंगल बिट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। कंप्यूटर में डेटा बाइनरी फॉर्मेट यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होती है। इसको बिट्स कहा जाता है। कैपेसिटर बाइनरी डेटा को स्टोर करने का काम करती है, जबकि ट्रांजिस्टर मेमोरी सर्किट को डेटा रीड और राइट करने के लिए अलाउ करती है। जब ये एलिमेंट्स मिल जाते हैं तब कैपेसिटर सीपीयू के द्वारा भेजी गई डेटा को रिसीव और स्टोर करने के लायक हो जाती है। दोस्तों, हमारी तरह कंप्यूटर में तत्काल कार्य के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी और परमानेंट स्टोरेज के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। दोस्तों, इसके बेस पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी और तीसरा है कैशे मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर सिस्टम का मेन मेमोरी भी कहा जाता है। जब कंप्यूटर कोई ऑपरेशन कर रहा होता है तो उस टाइम के डेटा को या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए इस मेमोरी का यूज होता है, यानी कि रियल टाइम, करंट टाइम के डेटा को स्टोर करता है। प्राइमरी मेमोरी को भी 2 भागों में बांटा गया है, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह हम समझ सकते हैं। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, मीन्स अगर सिस्टम बंद हो गया तो इसका डेटा इरेज हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। जैसे हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं या उस पर कोई काम कर रहे होते हैं या गेम खेल रहे हैं और अचानक से सिस्टम बंद हो जाए तो इसका डेटा गायब हो जाएगा। दोस्तों, रैम भी मेनली 2 तरह की होती है, डी रैम मीन्स डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, प्रत्येक मेमोरी सेल में एक छोटा ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। 0 मतलब जब कोई चार्ज नहीं होता है और 1 मतलब जब इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ऐसी मेमोरी को हम डायनेमिक मेमोरी कहते हैं। इसके डेटा को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है यस रैम मतलब स्टैटिक रैम। इसके अंदर इंटरलॉक ट्रांजिस्टर होते हैं जिसके डेटा को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये डी रैम की तुलना में फास्ट होता है, लेकिन ये महंगा भी होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम के अंदर ऐसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को स्टोर किया जाता है जिसकी मदद से कंप्यूटर चलता है। रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मीन्स अगर पावर ऑफ हो गया तो इसका डेटा गायब नहीं होता है। जैसे कि इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें से हम सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। दोस्तों, रोम भी कई तरह की होती है, जैसे कि एम रोम का फुल फॉर्म होता है मास्क्ड रोम। मास्क रोम एक ऐसी रोम है जिसमें डेटा मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अस्थायी रूप से लिखा जाता है, इसको बदल नहीं सकते। ये बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए तो किफ़ायती होता है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। दूसरा है पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम। पी रोम मैन्युफैक्चरिंग के बाद राइट करने की अनुमति देता है, लेकिन जब एक बार राइट कर दिया जाता है तब ये बदल नहीं सकते। अगला है ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ईपी रोम एक ऐसी रोम है जो मिटाया जा सकता है और फिर से लिखा जा सकता है। इसको अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल करके इरेज किया जाता है, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसका अगला है ईईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यह एक ऐसी रोम है जो इलेक्ट्रिक के द्वारा
यानी विद्युत के द्वारा मिटाया जा सकता है और फिर से लिखा जा सकता है। इसे उन एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे समय समय पर हमें अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। बायोस सेटिंग्स और फर्मवेयर अपडेट्स को स्टोर करने के लिए आमतौर पर इसका इस्तेमाल होता है। सेकेंडरी मेमोरी, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी या बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है। मतलब यह एक सहायक मेमोरी की तरह होती है। ये नॉन वोलेटाइल होती है और इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। इसके अंदर जो डेटा या इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो परमानेंट होती है, यानी वो गायब नहीं होती है। ये प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा स्लो होती है। सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करता। डेटा पहले सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में जाती है, तब प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू डेटा को रीड करता है। दोस्तों चलिए कुछ सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स को देखते हैं। पहला है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है जिनकी हाई कैपेसिटी होती है, जो आमतौर पर पर्सनल कंप्यूटर्स या सर्वर में लंबे समय तक के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। दोस्तों SSD डेटा स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करती है। ये ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव से तेज़ होती है और आजकल लैपटॉप, डेस्कटॉप और डेटा सेंटर्स में ज़्यादातर ये पॉपुलर हो रही है। USB फ्लैश ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव जो थंब ड्राइव या पेन ड्राइव के नाम से भी जानी जाती है, छोटी और पोर्टेबल डिवाइस होती है जो फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। अगला है CD, DVD या ब्लू-रे डिस्क। दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि CDs, DVDs और ब्लू-रे डिस्क डेटा, म्यूजिक, मूवीज और सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये ऑप्टिकल ड्राइवर्स का इस्तेमाल करके पढ़े जाते हैं। अगला है मेमोरी कार्ड्स। मेमोरी कार्ड्स जैसे कि कैमरा और स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड इन डिवाइसेस के लिए सेकेंडरी मेमोरी की तरह काम करती है। अगला है कैश मेमोरी। दोस्तों कैश मेमोरी एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो कंप्यूटर सिस्टम में यूज होती है ताकि फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा या इंस्ट्रक्शंस को जल्दी एक्सेस किया जा सके। ये मेमोरी CPU के पास होती है और रैम से फास्टर होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। दोस्तों इसके अंदर ऐसे डेटा को रखा जाता है जो चीज़ें हम बार बार सर्च करते हैं। तो दोस्तों ये रही कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कुछ जानकारियाँ। कंप्यूटर की मेमोरी कैसे काम करती है, कंप्यूटर कैसे चीज़ों को याद रखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।